हे स्त्री, तू बहुत बड़ा पाप कर रही है। देखो, तू मेरा बस नाम का पति है। तू इस घर का गुलाम है और वैसे ही रहना। मुझे शर्म आती है तुझे मेरा पति कहने से। हे प्रभु, मुझे ये बताएं कि जो स्त्री पति से पहले भोजन करती है उसके साथ क्या होता है। नमस्कार दोस्तों, क्या पति पत्नी को एक साथ भोजन करना चाहिए? क्या होता है जब कोई स्त्री पति से पहले भोजन करती है? इस विषय में श्री कृष्ण ने देवी सत्यभामा को बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान दिया है, जिसे आपको अवश्य सुनना चाहिए। दोस्तों, एक समय की बात है, देवी सत्यभामा एक दिन भगवान श्री कृष्ण के पास आईं। उनके मुख पर जिज्ञासा और मन में किसी प्रश्न की छाया थी। उन्होंने विनम्र स्वर में पूछा, हे स्वामी, मेरे मन में एक शंका उत्पन्न हुई है। कृपा करके मेरे इस संशय का निवारण कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, हे प्रिय, तुम्हारे मन में जो भी प्रश्न हो, निःसंकोच होकर पूछो। तुम्हारी हर शंका का समाधान करना मेरा कर्तव्य है। सत्यभामा ने हृदय में उत्साह भरकर कहा, हे प्रभु, आपकी हम तीनों पत्नियां पहले आपको भोजन कराती हैं, आपकी सेवा में लगी रहती हैं, फिर स्वयं भोजन ग्रहण करती हैं। मैं यह जानना चाहती हूँ कि विवाह के बाद पति पत्नी को कैसे रहना चाहिए। क्या पति पत्नी को साथ में भोजन करना चाहिए? क्या पत्नी को पति से पहले ही भोजन कर लेना चाहिए? क्या ऐसा करना उचित होता है? पति के साथ अथवा उससे पहले भोजन करने से क्या होता है? कृपा करके मुझे इसका रहस्य बताइए। क्यों संसार में अनेक स्त्रियां ऐसी भी हैं जो किसी कारणवश पति से पहले ही भोजन कर लेती है? उन्हें क्या करना चाहिए? श्री कृष्ण सत्यभामा की गंभीर जिज्ञासा सुनकर हल्के से मुस्कुराए, बोले, हे सत्यभामा, समस्त मानव जाति के कल्याण हेतु तुमने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तुम्हें एक पौराणिक कथा से मिलेगा। रानी सुदेवा की कथा सुनने से तुम्हारे सभी संदेह दूर हो जाएंगे। सत्यभामा की आंखों में जिज्ञासा चमकी। उन्होंने आदरपूर्वक पूछा, हे प्रभु, यह रानी सुदेवा कौन थीं? उनका आचरण कैसा था? कृपया मुझे उनके विषय में बताइए। मेरा मन जानने को व्याकुल है। श्री कृष्ण ने सहमति में सिर हिलाया और बोले, हे सत्यभामा, तुम्हारे आग्रह पर आज मैं तुम्हें रानी सुदेवा की कथा सुनाता हूं। इस प्राचीन कथा को ध्यानपूर्वक सुनो। इसमें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर छिपे हैं। जो भी व्यक्ति इस कथा को ध्यान से सुनता है और इसका विस्तार से वर्णन करता है, वह भाग्यशाली होता है और उसे कभी नरक का भय नहीं रहता। सत्यभामा ने आनंद से कहा, हे स्वामी, मैं अवश्य इस कथा को मन लगाकर सुनूंगी। कृपा कर अब आप कथा प्रारंभ करें। श्री कृष्ण ने कथा आरंभ की। प्राचीन काल में कोसल देश की राजधानी अयोध्या में महाराज इक्ष्वाकु राज्य करते थे। इक्ष्वाकु धर्मपरायण, गुणवान, चरित्रवान और अत्यंत कुशल सम्राट थे। उनका विवाह काशी के नरेश की कन्या सुदेवा से हुआ था। सुदेवा सत्यनिष्ठा थीं, सद्गुणों से परिपूर्ण, उत्तम चरित्र वाली और महान पतिव्रता थीं। राजा इक्ष्वाकु बड़े पुण्यात्मा थे। उन्होंने अनेक यज्ञ किए, मंदिर, देवालय बनवाए, सरोवर खुदवाए और सुंदर उपवन लगवाए। प्रजा के सुख हेतु तथा संत महात्माओं की रक्षा हेतु वे सदा तत्पर रहते थे। राज्य में सर्वत्र सुख शांति थी। अयोध्या नगरी से कुछ ही दूर एक घना जंगल था। उस जंगल में एक विकराल जंगली सूअर अपने परिवार सहित रहता था। वह सूअर आकार में विशाल और रूप में अत्यंत भयंकर था। आसपास के ग्रामीण उस क्रोधी वराह से बहुत भयभीत रहते थे। कोई भी उस जंगल के रास्ते से गुजरने का साहस नहीं करता था, क्योंकि सूअर के आतंक का साया हमेशा मंडराता था। जब महाराज इक्ष्वाकु को यह समाचार मिला कि एक भीमकाय सूअर के भय से लोग जंगल के मार्ग से गुजरने में डरते हैं, तो उन्होंने प्रजा की रक्षा के लिए उस सूअर का शिकार करने का निश्चय किया। राजा एक वीर योद्धा थे, जिन्होंने पूर्व में अनेकों विशालकाय सिंहों और दुष्ट राक्षसों का संहार किया था। वे निडर थे और धर्म की रक्षा हेतु किसी भी चुनौती का सामना करने को सदा तैयार रहते थे।
एक दिन महाराज इक्ष्वाकु अपनी रानी सुदेवा अनेक सैनिकों और शिकार में माहिर शिकारी कुत्तों को साथ लेकर उस जंगल की ओर चले। शिकार का दल जंगल में गहराई तक आगे बढ़ा। राजा ने धनुष बाण संधान किए हुए थे। सैनिकों के हाथों में भाले तलवारें सन्नद्ध थीं। सम्राट इक्ष्वाकु के मन में दृढ़ संकल्प था कि आज प्रजा को डराने वाले उस भयंकर वराह से हमेशा के लिए मुक्ति दिलानी है। उधर जंगल के अंदर उस विशालकाय सूअर ने दूर से राजा दल की आहट पाई। पेड़ों के झुरमुट के पार से अस्त्र शस्त्रों की चमक दिखी और घोड़ों के टापों की आवाज गूंजी। सूअर तुरंत सचेत हुआ। उसने देखा कि कौशल देश के प्रतापी सम्राट इक्ष्वाकु स्वयं सैन्य बल के साथ उसके शिकारी बनकर आ रहे हैं। सूअर ने पास खड़ी अपनी पत्नी को सावधान करते हुए कहा, हे प्रिय, देखो, अयोध्या के राजा इक्ष्वाकु स्वयं हमारे शिकार के लिए आ पहुंचे हैं। वे महापराक्रमी और तेजस्वी सम्राट हैं। उनके साथ असंख्य शिकारी, घुड़सवार और शिकारी कुत्ते भी हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि वे हम पर आक्रमण करेंगे। राजा इक्ष्वाकु बड़े धर्मात्मा हैं, राजाओं के भी राजा हैं और तीनों लोकों में उनका यश फैला है। आज वे हमारे अतिथि की भांति हमारे द्वार पर युद्ध के लिए आए हैं। मैं तुम सबकी रक्षा हेतु अपना पराक्रम दिखाते हुए उनसे युद्ध करूंगा। यदि युद्ध में मैंने राजा को पराजित कर दिया तो तीनों लोकों में मेरी कीर्ति होगी, और यदि मैं उनके हाथों मारा भी गया तो इस सुअर जीवन के बंधन से मुक्त हो जाऊंगा और विष्णुलोक चला जाऊंगा। मैं जानता हूं कि पिछले जन्मों के पापों के कारण ही मुझे यह सुअर का जन्म मिला है। आज शायद उन पापों से छुटकारा पाने का अवसर आ गया है। सूअर के स्वर में आशा और दृढ़ निश्चय का मिश्रण था। वह अपनी नियति का सामना करने को तैयार था। उसने गहरी सांस लेते हुए अपनी पत्नी से कहा, प्रिय, तुम मोह त्याग कर हमारे पुत्रों और पोतों को लेकर पास के पर्वत की गुफा में छिप जाओ। अब समय आ गया है कि मैं अपने पूर्व जन्मों के पापों से मुक्त हो जाऊं। जब महाराज इक्ष्वाकु के तीर मेरे शरीर को भेदेंगे, तब उनके एक एक बाण से मेरे सारे पुराने पाप झलकर नष्ट हो जाएंगे। सूअर की पत्नी यह सुनकर व्याकुल हो उठी। वह अपने विशालकाय पर सबल पति से अत्यंत स्नेह करती थी। उसकी आंखों में आंसू भर आए और वह गदगद स्वर में बोली, हे नाथ, हमारे बच्चे आपके साहस और पराक्रम के कारण ही इस वन में निडर होकर घूमते हैं, कोमल फूल पत्तियां निर्विकार भाव से चुनते हैं। आपके भय से कोई शिकारी इस वन में आने का साहस नहीं करता। शेर, भेड़िए जैसे हिंस्र जानवर भी आपके रहते हमारे परिवार के पास फटक नहीं सके हैं। यदि आप हमें छोड़कर युद्ध में चले जाएंगे और मृत्यु को प्राप्त हो गए, तो मेरी और इन नन्हे बच्चों की रक्षा कौन करेगा? आपके बिना हम सब असहाय हो जाएंगे। पति के बिना मेरे जीवन का क्या मूल्य रहेगा? सोने के आभूषण पहनकर भी स्त्री बिना पति के शोभा नहीं पाती। पत्नी को सौंदर्य और सम्मान पति के होने से ही मिलता है। आपके बिना मेरा जीवन अंधकारमय हो जाएगा। हे प्राणेश्वर, मैं सच कहती हूं, आपके बिना मैं जीवित नहीं रह सकती। यदि आपको नरक भी जाना पड़े, तो भी मैं खुशी खुशी आपके साथ चली जाऊंगी। कृपा करके आप राजा के सामने अकेले मत जाइए। आप भी हमारे साथ पर्वत की कंदरा में चलिए, हम वहीं छिपकर रह लेंगे। आप क्यों जीवन की आशा त्याग कर अपनी पत्नी और बच्चों को अकेला छोड़कर जा रहे हैं? हमें छोड़कर युद्ध में जाने से आपको क्या लाभ होगा? इतना कहकर वराह की पत्नी फूट फूट कर रोने लगी। उसका हृदय आशंकाओं से भर गया था। सामने विकट संकट था। एक ओर कर्तव्य और वीरता की मर्यादा, दूसरी ओर परिवार का प्रेम। पत्नी पति को खोने की कल्पना से ही कांप उठी थी। वह विनती कर रही थी कि उनके सुखी परिवार को उजड़ने से बचा लें। पति ने पत्नी को करुण विलाप करते सुना तो उसकी आंखें भी नम हो गईं, पर मुख पर कठोर संकल्प छा गया। विशालकाय सूअर ने कोमल स्वर में समझाते हुए कहा, हे प्रिय, तुम वीरों के धर्म को नहीं समझती, इसलिए ऐसा कह रही हो। यदि कोई शत्रु वीर पुरुष को ललकारे
उसे युद्ध का निमंत्रण दे तो उस वीर को लोभ या भय के कारण कायर की तरह छिपकर भागना नहीं चाहिए। जो योद्धा डरकर छिप जाते हैं उन्हें तो 1000 युगों तक कुंभीपाक नरक में उबालकर यातना दी जाती है, किंतु जो वीर शत्रु का सामना करता है और युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त होता है, उसे मृत्यु के बाद दिव्य लोकों की प्राप्ति होती है। आज महाराज इक्ष्वाकु स्वयं हमारे पास युद्ध के अतिथि बनकर आए हैं। अतिथि का अपमान करना उचित नहीं। यदि हम उनके आमंत्रण से पीछे हटे तो यह अतिथि का अनादर होगा, जो साक्षात भगवान विष्णु का अपमान माना जाता है। उनका मुकाबला करना मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है। मुझे मेरा धर्म पालन करने से मत रोको। पत्नी अपने अश्रु पोंछते हुए धीमे स्वर में बोली, हे प्राणनाथ, यदि आप युद्ध करना ही धर्म समझते हैं तो ठीक है, मैं भी आपके साथ चलूंगी, आपके पराक्रम की साक्षी बनूंगी। चाहे अंजाम कुछ भी हो, मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगी। वराह की पत्नी ने अपने हृदय को दृढ़ किया और बच्चों को पास बुलाकर प्यार से समझाने लगी। हे पुत्रों, मेरी बात सुनो। आज रणभूमि में अतिथि स्वयं पधारे हैं। तुम्हारे पिता उनके साथ युद्ध करने जा रहे हैं और मैं भी उनके साथ रहूंगी। तुम सब अपने छोटे भाइयों को लेकर पास के पर्वत की गुफा में चले जाओ और वहीं छिपे रहो। महाराज इक्ष्वाकु महान बलशाली हैं। इस युद्ध में वे हम सब का संहार कर सकते हैं, इसलिए अभी तुम यहां से भाग जाओ और अपने प्राण बचाओ। मां की विचलित वाणी सुनकर छोटे छोटे सूअर के बच्चों की आंखों में आंसू आ गए, पर वे साहस बटोरकर एक स्वर में बोले, हे मां, जो पुत्र अपने माता पिता को संकट में छोड़कर भाग जाते हैं वे महापापी होते हैं। ऐसे कृतघ्न पुत्रों को घोर नरकों में डाला जाता है। जो निर्दयी संतान अपनी मां का दूध पीकर बड़ी हुई लेकिन मुसीबत में मां को छोड़ भाग जाए, या जो पुत्र अपने पिता को विपत्ति में घिरा देख पीठ दिखा दे, वह मरने के बाद कीड़ों से भरे दुर्गंधपूर्ण नरक में गिरता है। हम ऐसे पाप के भागी नहीं बनेंगे। इसीलिए हे मां, हम आपको छोड़कर कदापि नहीं जाएंगे। बच्चों के मुख से अपने प्रति ऐसा प्रेम और कर्तव्य भाव सुनकर माता का कलेजा भर आया। उसने एक क्षण को अपने साहसी पुत्रों को सीने से लगा लिया। परिवार के सभी सदस्य अब युद्ध के लिए मन बना चुके थे। फिर क्या था, विशाल वराह, उसकी पत्नी और सारे बच्चे मिलकर रणभूमि की ओर बढ़ चले। छोटे छोटे शिशु सूअर भी अपने माता पिता के चारों ओर घूम घूम कर मानो उनकी रक्षा करने का संकल्प दिखा रहे थे। परिवार एक साथ जीवट से भरा आगे बढ़ा। उधर महाराज इक्ष्वाकु भी अपनी सेना सहित उस स्थान पर पहुंच चुके थे जहां सामने ही वराह परिवार खड़ा था। राजा इक्ष्वाकु ने जंगली सूअरों के झुंड को सामने देखकर अपने श्रेष्ठ योद्धाओं को संकेत किया। अनेक बलवान सैनिक तलवार और भाले लेकर सूअरों का शिकार करने हेतु आगे बढ़े। दोनों ओर से भयानक युद्ध छिड़ गया। चारों ओर धूल और रक्त की रंगत फैल गई। सूअर अपने नुकीले दांतों से सैनिकों पर आक्रमण करते, उनके शरीरों में गहरे घाव कर डालते। सैनिक अपने भालों से सूअरों को बेधते, तलवारों से प्रहार करते। चीख पुकार और गर्जनाओं से जंगल कांप उठा। सुदेवा रानी अपने रथ से यह सब दृश्य भयभीत होकर देख रही थीं। एक ओर उनके पति धर्म युद्ध कर रहे थे, दूसरी ओर एक पूरे परिवार के विनाश की गाथा उनकी आंखों के सामने खुल रही थी। कुछ ही देर में कई छोटे सूअर इस संग्राम में कटकर गिर पड़े। अनेक घायल तड़प रहे थे। उधर राजा इक्ष्वाकु के भी कई सैनिक मारे गए और कई घायल होकर पीछे हटे। युद्ध भीषण था, मानो प्रतिशोध और कर्तव्य आमने सामने टकरा रहे हों। अंततः अब युद्ध भूमि में केवल वही विशाल वराह, उसकी पत्नी और 5-7 जीवित बच्चे ही शेष रह गए। अपने अधिकांश पुत्रों को मृत देखकर सूअर की पत्नी का हृदय चकनाचूर हो गया। आंखों के सामने अपने बच्चों के निढाल शरीर पड़े थे। भय और शोक से व्याकुल होकर वह अपने पति को एक बार फिर विनती करने लगी,
हे नाथ, हमारे प्रायः सभी बच्चे मारे जा चुके हैं। अब बचे हुए इन नन्हे बालकों को लेकर हमारे साथ कहीं दूर चलिए, नहीं तो हमारा पूरा वंश नष्ट हो जाएगा। यह कहते कहते उसकी आवाज कांप गई। एक मां का हृदय अपने बाकी संतानों को बचाने के लिए गुहार लगा रहा था। वह चाहती थी कि पति अब भी अपना निर्णय बदल दे और इन शेष बच्चों के खातिर जीवन दान मांग ले, लेकिन वीर वराह का निश्चय अटल था। वह बोले, हे प्रिय, कहते हैं 2 शेरों के बीच एक सूअर निर्भय होकर पानी पी सकता है, पर 2 सूअरों के मध्य एक शेर पानी नहीं पी सकता। हमारी जाति में ऐसा अनुपम बल है कि बड़े बड़े वीर भी हमसे भय खाते हैं। यदि मैं इस समय मृत्यु के भय से पीठ दिखाकर भाग गया तो हमारी सूअर जाति की कीर्ति मिट्टी में मिल जाएगी। मैं ऐसा कलंक अपने कुल पर नहीं लगने दूंगा। तुम इन शेष बच्चों को लेकर यहां से दूर किसी सुरक्षित स्थान पर चली जाओ। उनके साथ सुखपूर्वक जीवन बिताने का प्रयास करो। मेरा कर्तव्य है कि अंतिम क्षण तक युद्ध करूं। वराह की पत्नी ने पति की आंखों में झांक कर देखा। वह जान गई थी कि अब उन्हें रोकना असंभव है। उसकी आंखों से अविरल आंसू बह रहे थे, पर भीतर एक गर्व भी जागा कि वह एक वीर की पत्नी है। वह कांपते होंठों से बोली, हे नाथ, आपसे मैं अपार प्रेम करती हूँ। विवाह के बाद से आज तक आपने मेरा मान सम्मान रखा, प्रेम दिया, साथ निभाया और हर संकट से मेरी रक्षा की। आप जैसे पति के स्नेह से मेरा मन आपने सदा के लिए जीत लिया है। मैं आपसे अपना मोह कभी त्याग नहीं पाऊंगी। आपसे बिछड़ना मेरे लिए असंभव है, इसीलिए मैं निर्णय ले चुकी हूँ। मैं भी इन बच्चों सहित आपके समक्ष ही प्राण त्याग दूंगी, लेकिन आपको अकेला छोड़कर जीवित नहीं रहूंगी। पत्नी के शब्दों में अटूट प्रेम और दृढ़ता थी। उसने आंचल से आंसू पोंछ डाले। अब दोनों पति पत्नी कंधे से कंधा मिलाकर जीवन की अंतिम लड़ाई लड़ने को तैयार थे। इसके बाद विशाल वराह और उसकी पत्नी राजा इक्ष्वाकु की ओर बढ़े। सूअर ने भयंकर गर्जना कर सम्राट को युद्ध के लिए ललकारा। उसकी डरावनी आवाज से जंगल गूंज उठा। राजा के सम्मुख पहुंचते ही वह क्रोध से उन्मत्त वराह बिजली की फुर्ती से अपने तीखे दांतों द्वारा राजा के आगे आने वाले बड़े बड़े वीर योद्धाओं को उठाकर तिनके की भांति दूर उछालने लगा। कई पराक्रमी सिपाही उस प्रचंड शक्ति के आगे टिक नहीं सके और मृत्यु को प्राप्त हुए। अपने सैनिकों को इस प्रकार मरता देख महाराज इक्ष्वाकु को भीषण क्रोध आया। उन्होंने तुरंत अपना धनुष संभाला और तीव्र गति से एक बाण खींचकर उस महावराह पर छोड़ दिया। तीर संधान होते ही सनसनाता हुआ बाण आकर वराह के बलशाली शरीर में गहरे तक धंस गया। विशाल वराह एक कराह के साथ भूमि पर गिर पड़ा, किंतु राजा रुके नहीं। वे आगे बढ़कर और प्रहार करने लगे। कुछ ही क्षणों में महाराज इक्ष्वाकु ने उस सूअर का अंत कर दिया। वराह ने आखिरी सांस ली और शांत हो गया। उसके प्राण देह त्याग कर मुक्त हो गए। मरते ही उस योद्धा वराह की आत्मा मानो पाप बंधनों से छुटकारा पाकर विष्णुलोक को प्रस्थान कर गई। इधर सूअर के धराशायी होते ही राजा के बचे हुए सैनिकों ने उसकी पत्नी की ओर रुख किया। क्रोध में भरे सैनिक हाथों में भाले लिए उसकी पत्नी को मारने के लिए लपके। वे उस सुअरनी को भी उसी स्थान पर खत्म कर देना चाहते थे ताकि भय का जड़ से अंत हो जाए। अपने पति को मृत्यु को प्राप्त होते और शेष बच्चों को खतरे में घिरा देख वराह की पत्नी ने तेजी से अपने बच्चों के सामने एक ढाल की तरह खड़े होते हुए चिल्लाकर कहा, बच्चों, जब तक मैं यहां खड़ी हूं तुम लोग तुरंत भाग जाओ। सबसे बड़े बेटे ने मां की बात सुनी, पर पीछे हटने से इनकार करते हुए बोला, हे माता, अपने प्राणों की रक्षा के लिए मैं आपको मरने के लिए अकेला छोड़कर कैसे भाग सकता हूं? यदि मैंने ऐसा किया तो मुझसे बढ़कर धिक्कार योग्य कोई नहीं होगा। मैं युद्ध में शत्रु को पराजित करूंगा। आप बाकी भाइयों को लेकर यहां से दूर चली जाइए। मां की आंखें भरा आईं। वह चिल्लाई, नहीं पुत्र, मैं महापापिनी बनकर तुम्हें अकेला छोड़कर कैसे जा सकती हूं?
बात पूरी होने से पहले ही राजा के सैनिक उन तक आ पहुंचे और अपने भालों तलवारों से प्रहार करने लगे। रणभूमि में एक नया विकराल दृश्य आरंभ हो गया। वराह का सबसे बड़ा बेटा आगे बढ़कर सेनानियों से भिड़ गया। छोटे से शरीर में असीम साहस भरकर उसने अनेक सैनिकों को घायल किया, कुछ को अपने दांतों से मार गिराया। कुछ पल को वह अदम्य साहस दिखाता रहा। अंत में महाराज इक्ष्वाकु स्वयं आगे आए। राजा ने एक ही प्रबल प्रहार में उस वीर बाल वराह को भी मौत की नींद सुला दिया। जैसे ही अपने पुत्र को निर्जीव भूमि पर गिरा देखा, वराह की पत्नी की करुणा क्रोध में बदल गई। घायल शेरनी की तरह वह भीषण क्रोध से भर उठी और पूरी शक्ति से युद्ध करने लगी। वह सैनिकों पर झपटती, अपने दांतों से एक एक पर घातक वार करती। कई सैनिकों को उसने भी मार डाला। जिनके बच्चे मर चुके थे, उस मादा के मन में अब खोने को कुछ शेष नहीं था। वह प्रतिशोध और दुखाक से उन्मत्त हो उठी थी। रानी सुदेवा ये सब आंखों से देख रही थीं। उनका हृदय द्रवित भी था और विचलित भी। राजा के धर्म के सम्मुख वे हस्तक्षेप नहीं करना चाहती थीं, पर उस सुअरनी का प्रचंड शोक और क्रोधमय हिम्मत देखकर रानी के मन में उसकी पीड़ा के प्रति करुणा उमड़ आई। उन्होंने देखा कि राजा की सेना की एक एक टुकड़ी उस मादा सुअर को घेरने बढ़ रही है, फिर भी राजा स्वयं पीछे खड़े हैं। सुदेवा से रहा न गया। उन्होंने महाराज इक्ष्वाकु से कहा, हे महाराज, वह सुअरनी आपकी सेना के इतने सैनिकों को मारती जा रही है। आप आगे बढ़कर उसका वध क्यों नहीं कर देते? शीघ्र इसे रोकिए, नहीं तो और जाने जाएंगी। राजा इक्ष्वाकु ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, हे प्रिय, वह एक स्त्री है और मैंने प्रतिज्ञा की है कि मैं किसी स्त्री का वध अपने हाथों से नहीं करूंगा, न ही मैं किसी सैनिक को यह अधर्म करने की आज्ञा दे सकता हूं। स्त्री को मारना महापाप है। मैं इससे भयभीत हूं, इसलिए उस सुअरनी को न स्वयं मार रहा हूं, न अपने सिपाहियों को स्पष्ट आदेश दे रहा हूं। राजा स्त्री हत्या के पाप से डरते थे, इसलिए असमंजस में थे। इतना कहकर महाराज चुप हो गए। लेकिन उनकी सेना तो अपने साथी सैनिकों की मृत्यु का प्रतिशोध चाहती थी। अचानक राजा के एक वीर सैनिक भार्गव ने आगे बढ़कर पहल कर दी। उसने आव देखा न ताव, अपने भाले से जोरदार प्रहार कर उस सुअरनी को जख्मी कर डाला। भीषण आघात से वह मादा सुअर तड़पकर जमीन पर गिर पड़ी। उसके मुंह से कराह निकली और वह मूर्छित हो गई। दूर खड़ी रानी सुदेवा ने देखा कि घायल सुअरनी जमीन पर गिरी है और दर्द से लंबी लंबी सांसें ले रही है। सुदेवा का कोमल हृदय उस मरणासन्न जीव की हालत देखकर दया से भर गया। युद्ध की आग कुछ देर पहले तक धधक रही थी, पर दया भाव ने मानो रानी के भीतर शीतल जल जैसा ठंडक भर दिया। उन्होंने शीघ्रता से एक पात्र में स्वच्छ ठंडा जल भरवाया और अपनी दासियों की मदद से घायल सुअरनी के पास पहुंच गईं। रानी सुदेवा ने अपने कोमल हाथों से वह शीतल जल सुअरनी के सूखे मुख में टपकाया और शेष जल उसके घायल शरीर पर धीरे धीरे छिड़क दिया। ठंडा जल पड़ते ही अर्धमूर्छित मादा सुअर ने धीरे धीरे आंखें खोल दीं। उसकी पीड़ा कुछ कम हुई थी। धुंधली दृष्टि से उसने सामने एक सौम्य स्त्री को झुककर अपने ऊपर पानी छिड़कते देखा। दयालु रानी की आंखों में करुणा थी और स्पर्श में वात्सल्य। घायल सुअरनी समझ गई कि यह सामने खड़ी सजल नेत्रों वाली स्त्री अयोध्या की महारानी सुदेवा हैं। असहनीय कष्ट से कुछ क्षण के लिए छुटकारा पाकर सुअरनी के मुख पर कृतज्ञता छलक आई। तभी एक अद्भुत घटना घटी। उस मरणासन्न पशु ने मनुष्य की तरह स्पष्ट वाणी में बोलना शुरू किया। हे देवी, आपने मुझ पर ठंडा जल छिड़ककर मेरे कष्ट को हर लिया है। आपने जिस दया का फल मुझ पर किया है, उसका मैं बदला नहीं चुका सकती। आपका कल्याण हो देवी, भगवान आपको सदा सुखी रखें। सुअरनी के मुंह से इस तरह मानव की भाषा में संस्कृतनिष्ठ वचन सुनकर रानी सुदेवा चकित रह गईं। वे सोचने लगीं,
यह कैसी विचित्र बात है। एक पशु होकर भी यह सुअरनी मनुष्य की भांति सुंदर और शुद्ध भाषा में कैसे बोल रही है। रानी को सहसा एहसास हुआ कि यह साधारण प्राणी नहीं है, अवश्य इसके पूर्व जन्म का कोई रहस्य है। सुदेवा ने स्निग्ध स्वर में पूछा, हे भद्रे, तुम कौन हो? तुम्हारा आचरण अत्यंत विलक्षण है। पशु होकर भी तुम मनुष्य की वाणी में बात कर रही हो। कृपया मुझे अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाओ। आखिर किस कारण तुम्हें सुअरनी की योनि में जन्म लेना पड़ा? सुअरनी ने एक गहरी सांस ली। उसकी आंखों में पश्चाताप की छाया थी। वह धीरे से बोली, हे देवी, पहले मैं भी इंसान थी। मेरे पति ने पिछले जन्म में गुरुजनों का अपमान किया था। इसी कारण उन्हें इस जन्म में सूअर का शरीर मिला। उन्होंने तो अब अपने पापों से मुक्ति पा ली, परंतु मेरा खुद का पाप कुछ कम नहीं था। मैं आपको अपने पूर्व जन्म की कहानी सुनाती हूँ। राजा और रानी दोनों ही सुअरनी के सामने बैठ गए और सुअरनी की कहानी सुनने लगे। ध्यान से सुनिएगा। प्राचीन काल में कलिंग नाम के देश में श्रीपुर नाम का एक सुंदर नगर था। उस नगर में वसुदत्त नाम के परम विद्वान ब्राह्मण रहा करते थे। मैं उन्हीं वसुदत्त जी की पुत्री थी और मेरा नाम सुकन्या था। पूरे श्रीपुर में मुझसा सुंदर रूप वाली कोई स्त्री न थी। अपने सौंदर्य और यौवन के घमंड में मैं मतवाली हो गई थी। मेरी मुस्कान मनोहारिणी थी, किंतु रूप ने मेरे चित्त को अंधा कर दिया था। जैसे जैसे मैं सयानी होती गई, मेरे माता पिता मेरी शादी की चिंता करने लगे। मेरे यौवन को देखकर मेरी माता चिंतित रहतीं। एक दिन उन्होंने पिता से कहा, हे स्वामी, हमारी कन्या युवा हो चुकी है। इसका विवाह जल्द से जल्द किसी योग्य वर से कर दीजिए। इसे यथाशीघ्र इसके पति के हाथ सौंपना ही उचित है। मेरे पिता वसुदत्त ने उत्तर दिया, हे कल्याणी, मैं अपनी पुत्री का विवाह ऐसे पुरुष के साथ करूंगा जो विवाह के पश्चात मेरे घर में रह सके। सुकन्या मुझे अत्यंत प्रिय है। मैं इसे अपनी आंखों से दूर नहीं होने देना चाहता। संयोग से कुछ समय बाद शिवशर्मा नाम के एक युवा विद्वान ब्राह्मण हमारे द्वार पर आए। मेरे पिता उनकी विद्वत्ता और गुणों को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उसी समय शिव शर्मा से मेरा विवाह करने का प्रस्ताव रख दिया। शिव शर्मा जी ने सहर्ष स्वीकृति दी। इस प्रकार मेरा विवाह शिव शर्मा से हो गया और वे मेरे पिता के अनुरोध पर हमारे ही घर में रहने लगे। मेरे माता पिता अपने दामाद की विद्वता और शालीनता से बहुत प्रसन्न थे, लेकिन मैं घोर अभिमान में थी। माता पिता के लाड़ प्यार ने मुझे बिगाड़ दिया था। विवेक मुझसे कोसों दूर हो चुका था। मैंने अपनी पतिव्रता का धर्म बिल्कुल नहीं निभाया। मैं अपने पति की सेवा तो दूर, कभी चरण स्पर्श तक नहीं करती थी। उलटे मैं उन्हें तिरस्कार की दृष्टि से देखती, बात बात पर अपमान करती। मैं उन्हें नाम लेकर पुकारती, जिसके लिए घर के संस्कारों में मना किया जाता है। मैं इतना उद्दंड थी कि पति के भोजन से पहले स्वयं खा लेती थी और कई बार तो मैं अपने पति से ही कहती कि वो मुझे खाना परोस दें। मैं उनकी पत्नी होकर भी मानो रानी की तरह पेश आती थी और उन्हें नौकर सा समझती थी। अपने मन का करने को सदैव स्वतंत्र रहती। मन हुआ तो इधर उधर घूमने निकल जाती। जरा जरा सी बात पर पति को उलाहना देती। आवाज ऊंची करके बातें करती। सबसे बड़ा पाप तो मैंने यह किया कि अपने पति को कभी अपना तन मन नहीं सौंपा। मैंने कभी उन्हें पति का अधिकार नहीं दिया। उनके साथ एक शैया पर रहना तो दूर, छूने तक नहीं देती थी, जैसे वह मेरे पति नहीं पराये हों। शिव शर्मा स्वभाव से अत्यंत शांत और सहनशील थे। उन्होंने मेरे दुर्व्यवहार को लंबे समय तक झेला। मेरे कारण उनके हृदय को कितनी ठेस लगती थी, इसका अनुमान भी मुझे उस समय नहीं था। अंततः एक दिन निराश और दुहक से भरे मेरे पति मुझे छोड़कर चुपचाप कहीं चले गए। मेरे पति के यूं अचानक चले जाने पर मेरे पिता को गहरा आघात लगा। वह बेहद दुखी हुए। मैंने देखा उस दिन पिता का चेहरा शर्म और क्रोध से लाल था। वह मेरी माता से कह रहे थे, हे प्रिय, देखो हमारे दामाद शिव शर्मा हमारी इस दुष्टा पुत्री को छोड़कर चले गए हैं। हमारे घर के साथ यह अनर्थ हो गया। सारा दोष हमारी बेटी का है। दामाद तो बड़े गुणवान थे। मैं क्या जानता था कि हमारी सुकन्या इतनी दुर्व्यवहारी और कुल कलंक निकलेगी।
माता ने भी दुखी होकर कहा, हे नाथ, बेटी आपके लाड़ प्यार से ही बिगड़ी है। आप इसे रोके रहे, पति के घर नहीं भेजा, इसी कारण इसकी यह दशा हुई। कहते हैं कि विवाहिता कन्या को पिता के घर नहीं रखना चाहिए। मायके में रहकर वह मार्ग से भटक सकती है। हमारी बेटी ने पाप का रास्ता पकड़ लिया है। अब आपको ही कोई कड़ा कदम उठाना होगा। हमारी लड़की पापिनी बन गई है। इसका त्याग कर इसे इसके पति के पास ही भेजना होगा, चाहे इसे अच्छा लगे या बुरा। माता के ऐसे कठोर वचन सुनकर मेरे पिता क्रोध से भर उठे। उन्होंने मुझे डांटकर कहा, हे दुष्टा, तूने हमारे कुल में कलंक लगाया है। तू दुराचारी है। तेरे ही कारण शिव शर्मा हम सबको छोड़कर चले गए। अब तू जिसके पास जाना चाहे चली जा, या जहां तेरा पति हो वहीं जा, पर इस घर में तेरा स्थान नहीं है। पिता के मुख से ऐसे वचन सुनकर मैं सन्न रह गई। मुझे पहली बार अपने कर्मों पर ग्लानि होने लगी, पर बहुत देर हो चुकी थी। मैं रोती हुई अपना घर छोड़कर निकल पड़ी। बाहर समाज में लोगों ने मुझे और भी तिरस्कार किया। कोई मुझे कुलटा कहकर पुकारता, कोई पापिनी। उधर मेरा मन पछतावे से भर चुका था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कहाँ जाऊं। अंततः मैंने निश्चय किया कि अपने पति शिव शर्मा को ढूंढूंगी और उनसे क्षमा मांगूंगी। मैं एक शहर से दूसरे गांव भटकती हुई आखिरकार जंगल में आ गई, जहां शिव शर्मा संन्यास लेकर रहने लगे थे। एक दिन चलते चलते मैं एक छोटी सी कुटिया के द्वार पर पहुंची। भूख प्यास से मेरा बुरा हाल था। शरीर जर्जर हो चुका था। दरवाजे पर खड़े होकर मैंने कांपती आवाज में भिक्षा मांगी। उस कुटिया में से एक औरत बाहर निकली। वह मंगला नाम की स्त्री थी। मुझे देखकर उसने अंदर अपने पति को आवाज लगाई, हे स्वामी, द्वार पर एक दुखियारी दुबली पतली स्त्री भिक्षा के लिए खड़ी है। उस कुटिया के अंदर से जो पुरुष बाहर आए, उन्हें देखते ही मेरी आंखें आश्चर्य से भर गईं। वे मेरे पति शिव शर्मा ही थे। कई महीनों बाद उनको देख मैं वहीं जमीन पर गिरकर फूट फूट कर रोने लगी। उधर शिव शर्मा ने भी मुझे तुरंत पहचान लिया। उन्हें मेरे हाल पर दया आ गई। उन्होंने अपनी नई पत्नी मंगला से कहा, प्रिय, यह मेरी पहली पत्नी सुकन्या है, जो कभी मुझे अत्यंत प्रिय थी। तकदीर के लेख से हम अलग हो गए थे, पर यह मूल रूप से बुरी नहीं है। बस अज्ञानवश इसने गलत मार्ग अपना लिया था। तुम इसे सम्मानपूर्वक भीतर ले आओ और आश्रय दो। पति के ऐसे वचन सुनकर मंगला ने तुरंत मुझे भीतर बुला लिया। उसने मुझे ढांढस बंधाया, पहनने के लिए वस्त्र दिए, भोजन करवाया। वह मेरे प्रति कोई ईर्ष्या या द्वेष न रखकर बड़े प्रेम से पेश आई। मंगला के सरल हृदय और मेरे पति के उदार स्वभाव को देख मेरा अंतर और भी ग्लानि से भर गया। कुछ दिन तक मैं उसी कुटिया में उनके साथ रही। एक दिन मैं यूं ही एक किनारे बैठकर मन ही मन अपने के पर पछता रही थी। मैं सोच रही थी कि मंगला कितनी सच्चरित्र और मधुर स्वभाव की है और मैं कितनी नीच वृत्ति की रही। मैं अपने पति के योग्य कभी रही ही नहीं, जबकि मेरे पति और उनकी नई पत्नी कितने भले हैं, जो मेरे जैसे अपराधिनी को भी सहारा दे रहे हैं। ये विचार आते ही मेरी आत्मग्लानि हृदय में तीक्ष्ण शूल की भांति चुभने लगी। मेरा सिर दर्द और चिंता से फटा जा रहा था। अत्यधिक चिंता और शोक के कारण उसी क्षण मेरे हृदय ने साथ छोड़ दिया। सीने में जोर का दर्द उठा और मैं वहीं धरती पर गिर पड़ी। उसी पल मेरे प्राण निकल गए। मेरा निधन हो गया, देवी। सुअर्णी ने भारी स्वर में आगे कहना जारी रखा। मेरी मृत्यु के बाद 2 यमदूत उस स्थान पर आए और मेरे सूखे निर्जीव शरीर से मेरी आत्मा को खींचकर यमलोक ले गए। वहां न्यायाधीश यमराज के समक्ष मेरा संपूर्ण लेखा जोखा प्रस्तुत किया गया। चित्रगुप्त ने मेरे सारे पाप पढ़कर सुनाए। यमराज ने कड़क कर कहा, दूतों, इस पापिनी स्त्री ने अपने पति का घोर अपमान किया है। यह पति से पहले भोजन करती थी, अपने पति को नाम लेकर बुलाती थी, उससे घर के काम करवाती थी, उसका तिरस्कार करती थी। ऐसा आचरण अक्षम्य है। इसे ले जाकर नरक में डाल दो। यमदूत मुझे घसीटते हुए भयंकर नरक में ले गए। वहां जो यातना मैंने सही, उसका वर्णन शब्दों में कठिन है, देवी। अंगारे उगलते अंगारों के खौलते गड्ढों में मुझे डाला गया। धधकते लोहे के पुरुष बनाए गए और मुझसे उन्हें आलिंगन करने को मजबूर किया गया।
मैंने जो पति को कभी गले न लगाया, उसी अपराध के फलस्वरूप जलते हुए लोहे के पुतलों को गले लगाना पड़ा। मेरे चीखने चिल्लाने का उन निर्दयी यमदूतों पर कोई असर नहीं हुआ। मैं अनेकों वर्षों तक नारकीय यातनाएं भोगती रही। मेरी आत्मा पर पड़े अहंकार और पाप के कलुष को उन दंडों ने धीरे धीरे जलाकर भस्म किया। आखिरकार जब नरक में अपने पापों की पूरी सजा भुगत चुकी, तब यमराज ने मुझे पशु योनि में जन्म देने का निर्णय सुनाया। उन्होंने मुझे मनुष्य शरीर के योग्य नहीं समझा। मेरे कर्म इतने गिरे हुए थे कि मुझे सुअर्णी के जन्म में इस जंगल में पटक दिया गया। इस प्रकार मेरे पाप कर्मों के कारण मुझे स्त्री से सुअर्णी बनना पड़ा। देवी, कहते कहते उस स्त्री आत्मा के स्वर में गहरा पश्चाताप झलक आया। उसने विनीत भाव से रानी सुदेवा से निवेदन किया, हे देवी, मैंने आपको अपने पूर्व जन्म की संपूर्ण कथा सुना दी है। अब अंत में आपसे प्रार्थना है, कृपया मुझे इस निम्न योनि के जीवन से मुक्ति दिला दीजिए। मैंने अनेक दुख भोग लिए हैं। आपके पति सेवा के पुण्य की मुझे अत्यंत आवश्यकता है। मैंने सुना है आप जैसी पतिव्रता के पुण्य से बड़े बड़े पापियों का उद्धार हो जाता है। अपने सुखी वैवाहिक जीवन में आपने जो भी पुण्य कमाया है, कृपा कर उसका एक अंश मुझे दान दे दीजिए। आपके पुण्य के प्रभाव से शायद मेरा उद्धार हो जाए। मैं इस भयानक देह को त्याग कर मुक्त होना चाहती हूँ। सुअर्णी की मार्मिक प्रार्थना सुनकर रानी सुदेवा की आंखें भर आईं। उन्होंने पीछे खड़े महाराज इक्ष्वाकु की ओर प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा और बोलीं, हे स्वामी, अब मैं क्या करूं? जो आज्ञा देंगे वही करूंगी। महाराज इक्ष्वाकु ने नम्रता से सिर हिलाया और कोमल स्वर में कहा, हे प्रिय, यह बेचारी स्त्री बड़े दुहक उठा चुकी है। अपने पुण्य से इसका उद्धार कर दो। इसमें इसकी ही नहीं, तुम्हारे पुण्यों की भी सार्थकता होगी। राजा की आज्ञा पाकर रानी सुदेवा ने आगे बढ़कर बड़े स्नेह से सुअर्णी के पास सिर झुका दिया। उन्होंने अपने हाथ उस घायल प्राणी के सिर पर रखे और बोले, हे देवी, मैंने अपने जीवन में पति सेवा और धर्म पालन से जो भी पुण्य कमाया है, उसमें से 1 वर्ष के पुण्य का अंश मैं तुम्हें प्रदान करती हूँ। रानी सुदेवा के इतना कहते ही सुअर्णी की आंखें कृतज्ञता से भर गईं। उसी क्षण मानो एक चमत्कार हुआ। उस मरणासन्न सुअर्णी ने एक हल्की सांस ली और शांत हो गई। उसके प्राण देह से मुक्त हो गए। देखते ही देखते सुअर्णी के स्थूल शरीर से एक दिव्य स्त्री की चमकती हुई आत्मा प्रकट हुई। वह स्वरूप अति प्रकाशमान और सुंदर था। उस दिव्य स्त्री ने हाथ जोड़कर महाराज इक्ष्वाकु और रानी सुदेवा को प्रणाम किया। उसके चेहरे पर अपार शांति और आनंद था। रानी द्वारा दिए गए पुण्य के प्रभाव से उसे पिछले जन्मों के बंधन से मुक्ति मिल चुकी थी। राजा रानी ने आशीर्वाद पूर्वक उसे सिर हिलाकर विदा किया। वह देवयोषित जैसे रूप वाली आत्मा आकाश की ओर उठी और पल भर में सभी के देखते देखते विष्णुलोक को चली गई। वहां ऊपर आकाश में एक उज्ज्वल किरण के समान वह अंतर्ध्यान हो गई। रानी सुदेवा ने हाथ जोड़कर ईश्वर को धन्यवाद दिया कि उनकी छोटी सी कृपा से एक आत्मा का उद्धार हो सका। रणभूमि में अब शांति थी। युद्ध समाप्त हो चुका था। राजा इक्ष्वाकु ने प्रभु का स्मरण किया और परिवार सहित नगर को लौट चले। उनके हृदय में इस अद्भुत घटना के प्रति श्रद्धा जागी थी। रानी सुदेवा ने आगे जीवन भर और भी मन लगाकर धर्मपालन और सेवा का व्रत निभाया। भगवान श्री कृष्ण ने कथा समाप्त की और सत्यभामा की ओर देखकर मुस्कुराए। उन्होंने मधुर स्वर में पूछा, हे सत्यभामा, इस महान कथा को सुनकर तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। समझ गई ना शास्त्र क्या कहते हैं? सत्यभामा की आंखें नम थीं, हृदय श्रद्धा से भर उठा था। उन्होंने आदरपूर्वक भगवान के चरण स्पर्श किए और भावुक स्वर में कहा, हे स्वामी, आपने आज मुझे अत्यंत पवित्र कथा सुनाई है। मेरे सारे संदेह दूर हो गए। अब मैं समझ गई हूं कि पत्नी को कभी भी अहंकार करके पति का अपमान नहीं करना चाहिए। उसे सदैव पति का आदर करना चाहिए। उससे पहले भोजन नहीं करना चाहिए।
ऐसा करने वाली स्त्री का जीवन नरक समान हो जाता है, जैसा सुकन्या के साथ हुआ। मैं धन्य हुई प्रभु, जो आपके मुख से ऐसी प्रेरणादायक कथा सुनी। आपने मेरी शंकाओं का पूर्ण रूप से निवारण कर दिया है। सत्यभामा ने मन ही मन भगवान को बारंबार प्रणाम किया। श्री कृष्ण ने स्नेहपूर्वक उनकी ओर देखा और मन ही मन कामना की कि यह कथा संसार की स्त्रियों पुरुषों सभी को सद्बुद्धि दे, ताकि कोई अपने अहंकार में संबंधों को तिरस्कृत न करे। सत्यभामा का हृदय आज समाधान पा चुका था और वह भगवान के चरणों में कृतार्थ भाव से नतमस्तक थीं। इस प्रकार रानी सुदेवा की कथा समाप्त होती है, जो हमें सिखाती है कि दाम्पत्य प्रेम, सेवा और मर्यादा का पालन कितना आवश्यक है। जो इस कथा को ध्यान से सुनता है, उसके जीवन में सदाचार और सम्मान के मूल्य स्थापित होते हैं और कहा जाता है कि वह कभी भी नरकगामी नहीं होता। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको यह कथा पसंद आई होगी। कमेंट करके जरूर बताएं। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना न भूलें और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।